नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा योग की। हस्त मुद्रा विज्ञान है वो महर्षि गहन ने लिखा था और मानव शरीर के अत्यंत रहस्यों से भरा हुआ ये विज्ञान अ, शरीर की अपनी एक मुद्रामयी भाषा है और उस भाषा को उन्होंने लिखा है। तो इस मुद्रा विज्ञान से हम शरीर की बहुत सारी क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज़ को भी हम क्योर कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया हमारे इस हस्त मुद्रा विज्ञान में 5 एलिमेंट्स होते हैं और 5 एलिमेंट्स हमारे फिंगर्स में होते हैं। तो हम फिंगर्स के हिसाब से हम एलिमेंट्स को बताएंगे। पहला एलिमेंट्स है थंब। थंब के अंदर उन्होंने जो एलिमेंट्स माना है वो है फायर। फायर आग तत्व है, उन्होंने थंब को बताया। इंडेक्स फिंगर को उन्होंने वायु तत्व बताया। मिडिल फिंगर को उन्होंने आकाश तत्व बताया। रिंग फिंगर को उन्होंने पृथ्वी तत्व माना और जो लिटिल फिंगर है उन्होंने माना इसको जल तत्व। तो ऐसे करके 5 तत्व उन्होंने बताए और इन पांचों तत्वों का उपयोग करके हम मुद्रा विज्ञान को समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहली मुद्रा की। तो पहली जो मुद्रा है वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसे बनेगी? जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमको पता है ये वायु तत्व है और ये आग तत्व है। वायु तत्व और आग तत्व को मिलाने से वायु मुद्रा बनेगी। और उसको बनानी कैसे है? इस इंडेक्स फिंगर का जो टिप है उस टिप को हमको लेके जाना है घुमाकर और थंब के बेस पे, थंब के बेस पे लेके जाना है और थंब से इस पे प्रेशर करना है। तीनों बाकी की जो अंगुलियां हैं उनको स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से हमको बनाना है वायु मुद्रा को। 15 मिनट तक इस मुद्रा को रखना है। प्रत्येक कोई सी भी मुद्रा हो उसको हमको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 15 मिनट तक हम इस मुद्रा का प्रतिदिन अगर करते हैं अभ्यास तो क्या फ़ायदा होगा हमको? इससे हमारा जो लकवे की शिकायत है, किसी को भी कितना पुराने से पुराना लकवा हो वो धीरे धीरे सही होने लगता है। इसके अलावा सियाटिका की जिनको समस्या है, गठियाबाई की जो समस्या है, घुटनों की जो समस्या है उसके अंदर भी ये बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस की जो डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है उसके अंदर भी ये बहुत लाभदायक होती है इस मुद्रा का। तो ये मुद्रा करने से हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए हमको क्या करना है? इंडेक्स फिंगर और थंब से ये मुद्रा बनानी है। इंडेक्स फिंगर के इस टिप को थंब के टिप से मिलाना है। इंडेक्स फिंगर और थंब के इस तरीके से हमको इस टिप को एक दूसरे से मिलाना है और रिमेनिंग जो 3 फिंगर्स है उनको स्ट्रेट रखना है। 15 मिनट तक ये पोजीशन रखनी है, हमको मुद्रा का अभ्यास करना है। और इससे क्या फ़ायदा होगा हमको? हमारी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ती है, इससे हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो मजबूत होता है। इससे सिर में दर्द, माइग्रेन की शिकायत है वो उसकी समस्या समाप्त हो जाती है। और जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की समस्या है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है और एंगर की जो प्रॉब्लम है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, उसको इस मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में हमको एक ही मुद्रा का अभ्यास करना है और 15 मिनट तक करना है। प्रतिदिन हम 15 मिनट तक एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये समस्याएं समाप्त होने लगेगी। नेक्स्ट हमारी जो मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के लिए हमको फिंगर यूज करनी होगी मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। मिडिल फिंगर और थंब से हम शून्य मुद्रा का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है? मिडिल फिंगर को थंब के बेस पर लेके जाना है, थंब के बेस पर लेके जाना है और थंब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेशर करना है। इस तरीके से ये मुद्रा हमारी बनेगी। और बाकी की जो बची हुई 3 उंगलियां हैं, 3 फिंगर्स है, उनको हमको स्ट्रेट रखना है। वही 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। और इस मुद्रा के अभ्यास करने से हमको क्या लाभ होगा? हमारे जो बहरेपन की शिकायत है, कानों की जितनी भी समस्या है उसमें हमको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके मसूड़ों की समस्या है, गले की समस्या है, थायराइड की समस्या है, इन रोगों के अंदर भी इस मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करने से हमको फ़ायदा मिलेगा। जिनको थायराइड, दोनों तरीके का थायराइड है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म है चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, दोनों ही केस के अंदर हमको इस मुद्रा से बहुत फायदा मिलेगा। अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए हमको क्या करना है? यही हमारा आकाश तत्व है और ये हमारा आग तत्व है। आकाश मुद्रा के लिए हमको मिडिल फिंगर को थंब के टिप पे लेकर लगाना है। ऐसे करके हमको शून्य मुद्रा बनानी है। अंगूठे का अग्रभाग और
मिडिल फिंगर का अग्रभाग, दोनों को हमको मिला के रखना है और 15 मिनट तक अभ्यास करना है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से कान की रोगों की समस्या समाप्त होती है। इसके अलावा हड्डियों की कमजोरी वो भी दूर होती है। हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी हमको फायदा मिलेगा। इसमें इस मुद्रा में एक सावधानी रखनी है। वो क्या सावधानी रखनी है कि इसको हमको कभी भी भोजन करते समय और चलते फिरते समय नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय और चलते फिरते समय अगर हम इस मुद्रा का उपयोग करेंगे तो हमको इस मुद्रा को करने से जो फायदा मिलेगा उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, रिवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे। तो कभी भी इस मुद्रा को चलते फिरते या भोजन करते समय कभी भी इस मुद्रा का उपयोग नहीं करना है। तीसरी मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हमको क्या करना है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है और ये अग्नि तत्व है, दोनों को हमको मिलाना है और जो रिंग फिंगर है उसका टिप और अंगूठे का टिप दोनों को मिला के रखना है। तो हल्का सा प्रेस करना है और 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करने से क्या होगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति, कांति, तेजस्विता आती है। जो लोग दुर्बल है, दुर्बलता में इस मुद्रा का बहुत उपयोग किया जाता है। तो एकदम शरीर से कमजोर है उन लोगों को भी इसमें बहुत फायदा मिलता है। उनका शरीर एकदम सुडौल और हष्टपुष्ट हो जाएगा। वजन बढ़ाने में इस मुद्रा का बहुत उपयोग किया जाता है। जीवनी शक्ति का जो अगर बढ़ानी है हमको तो वो इस मुद्रा से हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जिसका खराब है, एसिडिटी, गैस की दिक्कत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इस समस्याओं में भी हम इस मुद्रा को करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा दिमाग की जो समस्याएं हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, तो दिमाग को शांत करने का भी ये काम करती है। इस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसके लिए भी। तथा जिन लोगों को विटामिन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी में भी इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो इस मुद्रा का प्रतिदिन 15 मिनट तक हम अभ्यास करेंगे तो जितनी भी जो समस्याएं मैंने बताई है उन समस्याओं का हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।